अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अशियाअ यब्क़ा बअद फ़नाइल अशियाअ वलियत वल क़ज़ा व समा कुल्लु शैइन मअदा बिल फ़ना वलदम कमा क़ाला वज़शान कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वह वकुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वक़ाला कुल्लु मन अलैहा फ़ान यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। सुब्हान मन ला यख़्फ़ा लिख्तिलाफ़ि निआत व ला यअज़ु अन्हु मआज़िल इबाद इलैहि फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। नशहदु अन ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल लज़ी ला युनाज़अु फ़ी मुल्किहि ला युज़अु फ़ी हुक्मिहि यज़्लिमु मन यशाअ बिमा यशाअ कैफ़ यशाअ यरहमु मन यशाअ कैफ़ यशाअ नाज़िलुल मुहसिनीन अदलुन व अफ़वन तफ़ज़्ज़ल व नशहदु अन्न मुहम्मदन सय्यदुल मुरसलीन व खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि ज़ातिल मदीन। मन रग़िबा सफ़ीनतहु नजा व तदा व मन तख़ल्लफ़ा अन्हा ज़ल्लल ग़रक़ा उसके बाद अल्लाह बिल-इत्तिसाम तक़वा फ़इन्नहु लअब्लुल मतीन वउर्वतुल वुस्क़ा वमुआदरतकुमुल मौत क़ब्ल उलूलि इद्दतिल अमल सालिह क़ब्ल नुज़ूलिहि फ़इन्नहु वारिदुन वाक़िउन नाज़ व इन तफ़िरु मिन्हु कुन्तुम फ़ी बुरुजिन मुशय्यदातिन अल्लाह अल्लाह इबादल्लाह फ़इन्न कुल्ल हय्यिन फ़िद दुन्या इला फ़ना। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नह। नाज़रीन किराम, ये 1442 हिजरी का पहला जुमा है और माह मुहर्रम की पहली तारीख़ है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये महीना बहुत अहमियत का हामिल है और बहुत सी यादगारें हैं। तो रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। आप देखें कि हुसैन इब्न अली की अज़मत क्या है, हुसैन इब्न अली की फ़ज़ीलत क्या है। आप रवायात में देखें, आप तारीख़ में देखें कि किस कदर जो है सवाब है कि अगर इंसान ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जा रहा है। कितनी फ़जीलत है, कितना सवाब है। अहादीस है, रवायात है, आप जो है तारीख़ में देखें, अहादीस में देखें कि उसके गुनाह को परवरदिगार जो है माफ़ कर देगा। अगर जो है इंसान ज़ियारत के लिए जा रहा है, रास्ते में कोई हादसा हो गया, मसलन एक्सीडेंट हो गया, मसलन जो है जहाज़ से जा रहा है ना, जहाज़ गिर गया, या मसलन जो है कश्ती से सफ़र कर रहा है, कश्ती डूब गई, किसी तरीके से बहरहाल अगर फौत कर गया और ज़ियारत इमाम हुसैन करने जा रहा है, रास्ते में मर गया, तो उसके लिए आप देखिए हदीस में, रवायात में ये है कि वो जो है सीधे जन्नत में जाएगा। शायद जो है बरज़ख भी उसके लिए नहीं, हिसाब और किताब भी उसके लिए नहीं, वो जो है जन्नत में जाएगा। तो अब अंदाज़ा लगाएं कि हुसैन इब्न अली की क्या अज़मत है, क्या फ़ज़ीलत है। यहाँ तक आप देखें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए है ना, कुदरत ने ये ज़ाहिर कर दिया, इमाम के लिए जो है ज़मीन सिमट गई। आप सुनते रहते हैं कि एक शख्स रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और जब रसूल इस्लाम की खिदमत में हाज़िर हुआ है वो अरबी, तो उसने जो है एक हिरन के बच्चे को दिया, रसूल इस्लाम की खिदमत में पेश किया। जब हिरन के बच्चे को दिया तो उस वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम मौजूद थे तो रसूल इस्लाम ने इमाम हसन के सुपुर्द कर दिया। अब जब इमाम हुसैन ने देखा तो सवाल किया भाई से
कि इस हिरन के बच्चे को आपको किसने दिया? कहा कि नाना जान ने। जैसे ये सुना, अब इधर इमाम हुसैन चले, यहाँ तक कि ऐसा न हो कि आंखों से आंसू निकल जाए। परवरदिगार का हुक्म हुआ और एक हिरन वो जो है रसूल इस्लाम की खिदमत में हाजिर हो गई। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आंखों से आंसू निकलने में कितना वक्त लगता है, यानी यहाँ तक कि आंसू न निकलने पाए और वो हिरन जो बयाबान या सहरा में जहाँ भी रहा हो, यानी परवरदिगार ने अपनी कुदरत दिखाई और ये ज़मीन सिमट गई। और उससे पहले कि इमाम हुसैन की आंखों से आंसू निकले, इस मंज़र को तमाम जो है मलाइका फ़रिश्ते देख रहे थे। इस मंज़र को यानी उस लम्हे में अपनी तस्बीहात को छोड़ दिया और जैसे ही इमाम हुसैन रसूल अकरम की खिदमत में हाज़िर हुए तो रसूल इस्लाम ने जो है वो उस हिरन के बच्चे को सुपुर्द किया। तो अब उस हिरनी ने ये कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप इतनी मोहलत दें ताकि हम इसे जो है दूध पिला सकें। रसूल इस्लाम ने मोहलत दी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो रसूल की जो ये नहीं चाहता कि कोई दरिंदा भी भूखा हो, कोई दरिंदा भी प्यासा हो, लेकिन उसी रसूल के नवासे को करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया गया है। आप अंदाज़ा लगाएं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत का। जाहिर सी बात है, एक वाक़या जो है आप सुनते रहते हैं, अक्सर जो है ज़िक्र होता रहता है कि ईद का मौका था और इमाम हसन और इमाम हुसैन ने सवाल किया कि हमारे लिए लिबास नहीं है, सुनते रहते हैं। तो इसी तरीके से एक वाक़या ये मिलता है कि ईद का मौका था और इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नाना की खिदमत में हाज़िर हुए और हाज़िर होने के बाद कहा कि नाना जान, ईद का मौका है और हर एक के पास लिबास है। सिर्फ जो है ये कहा हर एक के पास लिबास है और हमारे पास लिबास नहीं है। तो अब रसूल इस्लाम जो है कोई जवाब नहीं देते। अब रसूल इस्लाम जो है बच्चों से गुफ्तगू कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जानू पे बिठा रहे हैं, दस्ते शफ़क़त फेर रहे हैं, लबों का बोसा ले रहे हैं। यानी रसूल इस्लाम ने ये नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। अभी जो है ये कर ही रहे थे कि फ़ौरन जनाब जिब्रील आए, अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ। आप देखें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत और फजीलत कि फ़ौरन जनाब जिब्रील आए और आने के बाद रसूल इस्लाम की खिदमत में हाज़िर हुए और कहा कि ये लिबास है, सफ़ेद लिबास। कहा कि ये हसन और हुसैन के लिए। फिर एक तश था, जनाब जिब्रील ने कहा कि जो रंग पसंद करे। आप देखें कि आज भी जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में सुर्ख रंग है और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए सब्ज़ है। बहरहाल अभी जो है हरम नहीं है, लेकिन जो है वो दिन भी करीब है और ये जो जालिम है वो अपने अंजाम तक पहुंच चुके हैं और इंशाअल्लाह जो है वो जल्द अंजाम तक पहुंच जाएंगे और उसी तरीके से आबोताब से इंशाअल्लाह जो है इमाम हसन अलैहिस्सलाम का भी हरम बनेगा। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुंबद के ऊपर आप देखिए कि सुर्ख रंग है। अब रसूल इस्लाम सवाल करते हैं कि कौन सा रंग पसंद है। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम उसने सब्ज़ रंग कहा। जनाब जिब्रील पानी डाल रहे और जैसे ही पानी डाला जो सफ़ेद लिबास था वो सब्ज़ हो गया और निकाला, उस सब्ज़ लिबास को निकाला। अब उसके बाद जो है वो पानी फिर शफ़ाफ़ हो गया। फिर उसके बाद इमाम हुसैन से सवाल किया, जब कहा सुर्ख रंग, फिर उस लिबास को जो है उस पानी में डाला। जनाब जिब्रील जो है पानी डाल रहे थे, फिर जैसे उस लिबास को निकाला तो वो जो है सुर्ख रंग का था। तो अब आप देखें कि हुसैन इब्न अली की जो अज़मत है, हुसैन इब्न अली की जो फजीलत है, यहाँ तक कि रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और रसूल अकरम जो है ऐसे मौके पे रो रहे हैं और जब लोगों ने सवाल किया तो यही कहा कि जब हमारा दीन ख़तरे में होगा तो यही मेरा नवासा जो है इस दीन को बचाएगा। और जिब्रील ने ख़बर दी है कि यह हुसैन करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया जाएगा।
हाँ नाज़रीन इकराम, परवरदिगार की बारगाह में ये दुआ है कि परवरदिगार हम सबको हकीकी आज़ादारों में शुमार फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना हसनल हदीस अबलग मौज़त किताबुल्लाह औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़स्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस्सब्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल अलीमुल करीम व अफ़रज़ुल क़ाबिलुत तौबि व हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हान मन सबक़त रहमतहु व ग़ज़बत वसतन यदन बिरहमतिही सुब्हान मन लम युकल्लिफ़ नफ़्सन इल्ला दून वस्इहा व फ़ानी सय्यातु लम युजाज़ बिहा। सुब्हान मन ला यज़दादु अला मआसिल इबादिल्लाहि करामन व जुनूदु ला कसरति ज़ुनूब इल्ला अफ़वन व सन्ना अशहदु अन ला इलाहा इल्ला हुवल अतूफ़ु अलल इबाद बेजुद व मुज़निबीन बिइल्मिही व नशहदु अन्न मुहम्मदन नबिय्युहु व हबीबुहु सय्यिदुल मुरसलीन व शफ़ीउल मुज़निबीन बअसद रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हसन व हुसैन सय्यद शबाब अहल जन्नह। अज़ीज़ान मोहतरम, इस दूसरे खुतबे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी और जो ये करबला का वाक़या है, तो ज़ाहिर सी बात है कि इसमें जो है कई पहलू हैं, कई ज़ाविये हैं। या मसलन आप देखें कि जो देबिल ख़ज़ाई ने जो अशार कहा, ये मसलन इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के ज़माने में कमियत शायर थे या दिगर मीर अनीस और मीर दबीर, तो हर एक जो है अपने अपने पहलू से जो है बयान किया। लेकिन अब आप देखें कि इसमें जो है तमाम पहलू मौजूद है, इसमें तमाम चीज़ें हैं। इनकलाब का भी पहलू है, जज्बात भी है, इबादात भी है ना, तमाम किस कदर जो है इश्क़ इलाही, इश्क़ परवरदिगार पे तवक्कल भरोसा, ये तमाम चीज़ें हैं। लिहाजा ज़ाहिर सी बात है कि ये हदीस में रवायत में ये है कि जब परवरदिगार जो है किसी पे खैर का इरादा करता है तो उसके दिल में जो है अहले बैत की मोहब्बत को डाल देता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को डाल देता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का उसके दिल में जो है एक इश्क पैदा हो जाता है, एक हरारत पैदा हो जाती है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक इश्क, एक मोहब्बत, हरारत पैदा हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से इंसान जो है वो नेक काम अंजाम देगा, है ना, अच्छा काम अंजाम देगा। लिहाजा आप देखें कि किस तरीके से जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो इश्क परवरदिगार था, यानी इबादत अंजाम दे रहे हैं, किस तरीके से जो असाब थे, किस तरीके से अल्लाह पे तवक्कल है, भरोसा है, किस तरीके से रज़ाए परवरदिगार पे जो है वो राज़ी है। अब जाहिर सी बात है कि जो भी उनका मुहिब होगा, जिसके दिल में भी इमाम हुसैन का इश्क होगा, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिससे इश्क करते हैं हमें भी उससे इश्क होगा, मोहब्बत होगी, है ना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है ना नमाज से इश्क करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो उनका मुहिब होगा वो भी नमाज से इश्क करेगा। इमाम हुसैन सवाल करेंगे, भाई तुम जो है हमसे इश्क करते हो, हम परवरदिगार से इश्क करते हैं, तो हमने नमाज को कायम किया, क्या तुम भी नमाज को कायम करते हो? क्या तुम भी नमाज को पढ़ते हो? क्या तुम्हें भी नमाज का वक्त जो है याद रहता है? क्या तुम भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मुतवज्जे करते हो कि नमाज का वक्त हो गया? तो ये कैसी चीज़ है कि हम जो है परवरदिगार से इश्क कर रहे हैं और हमें जिस चीज़ से इश्क है तुम्हें जो है उस चीज़ से इश्क नहीं है। तो अब आप देखें कि ये चीज़ें हैं, तो जाहिर सी बात है कि इंसान के दिल में जो है एक ऐसी हरारत है, यही मोहब्बत हुसैन, इसके हुसैन की ये हरारत जो है कभी कम नहीं हो सकती, कभी जो है ठंडा नहीं हो सकता। यही मोहब्बत है कि आप देखें कि बहुत जालिमों ने कोशिश की, बनी अब्बास ने कोशिश की कि नामो निशान मिट जाए, हुसैन का जिक्र न हो, है ना। लेकिन उन्हें क्या मालूम है ना कि आप देखें
कि जितना मिटाने की कोशिश की जालिमों ने, लेकिन जालिम मिट गए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ा आज भी बाकी है न। शेख तूसी अलैहिर्रहमा वो लिखते हैं कि पहले जो है एक दरख्त था जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कब्र है, दरख्त था, उसका नाम जो है सिदरा था, दरख्त सिदरा था। तो एक मरतबा एक शख्स जो है मुतवक्किल के पास, एक बूढ़ा एक ज़ईफ़ जो है आया और आने के बाद बैठ गया। तो थोड़ी देर के बाद वो दरख्त उसी के ज़रिए जो है लोग मालूम कर लेते थे, निशान था। एक शख्स आया और आने के बाद उसने मुतवक्किल से ये कहा कि वो जो दरख्त था उसे काट दिया गया। जैसे ये सुना तो उस ज़ईफ़ उस बूढ़े ने कहा ला हौल वला कुव्वत, कहा कि क्यों तुमने ये कहा? जब मुतवक्किल ने सवाल किया तो ज़ईफ़ उस बूढ़े ने ये कहा कि हमने सुना है रसूल इस्लाम ने फरमाया है कि उस दरख्त को जो काटेगा वो मलऊन होगा। आप अंदाज़ा लगाएं, किसी दरख्त के ज़रिए जो है निशानात मालूम करते थे। तो मालूम ये हुआ कि हर ज़माने में और हर दौर में लोगों ने ये कोशिश की कि नाम हुसैन मिट जाए, लेकिन जो है जालिम मिट गए, लेकिन आज भी हुसैन इब्न अली का जिक्र बाकी है। आज भी उसी तरीके से हुसैन इब्न अली का जिक्र हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि आप देखें कि ये जो आज़ादारी है, ये मातम है, ये नवा है, और ये तमाम चीज़ें जो है तो इस के लिए रग़बत के लिए एक आपको हदीस सुना दें रग़बत के लिए कि छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने कहा कि मौला कोई ऐसी हदीस सुनाइए ताकि हम लोगों में बयान करें तो लोग खुश हो जाएं। तो इमाम ने कहा, बहुत तफसीली वाक़या किस तरीके से शहज़ादी रोज़े महशर हाज़िर होंगी। तो इमाम ने कहा कि जब शहज़ादी रोज़े महशर होंगी और जन्नत की तरफ जाएंगी तो इर्द गिर्द जो है दिगर अफराद उनके चाहने वाले होंगे, और जब जन्नत के दरवाज़े पे पहुँचेंगे तो फिर ये जन्नत के दरवाज़े पे रुक जाएंगे। जब रुक जाएंगे तो फरिश्ते सवाल करेंगे कि तुम्हारे लिए तो हुक्म है कि तुम जन्नत में जाओ। तब वो कहेंगे कि हम भी जो है ये देखना चाहते हैं कि हमारी क्या अज़मत है। तो अब हुक्म होगा कि तुम तन्हा नहीं बल्कि तुम जिसे चाहो अपने साथ जन्नत में लेकर जाओ। जिसे चाहो यानी जिसके देगा, आज़ादारी में, फ़र्श बिछाने में, झाड़ू लगाने में, है ना, ज़िक्र करने में, नवा कर रहा हो, मातम कर रहा हो, इमाम हुसैन के गम में आंसू बहा रहा हो, अगर ज़र्रा बराबर भी हिस्सा लेगा तो परवरदिगार जो है उसे अज्र देगा और वो शख्स जो है जन्नत में जाएगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो आज़ादारी है, ये जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम है, इसी आज़ादारी के ज़रिए जो है हम और आप पहचाने जाते हैं। हमारी और आपकी एक अलग शनाख्त है। आप देखिए कि जिसके दिल में जो है इश्क़ हुसैन पैदा हो जाए तो जाहिर सी बात है कि इस दुनिया में जाने के बाद कि ये शहादत का दरवाज़ा, ये बाब जो है बंद नहीं हुआ है ना, आज भी जो है जारी है। और जिसके दिल में भी मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो, इश्क़ हुसैन रखता हो, तो जाहिर सी बात है कि वो आज भी फैज़ उठाता है ना, आज भी जो है उसका जिक्र होता है, आज भी शहादत का बाब दरवाज़ा दे दे मिसाल से इनके बाद से इसी अज़ा से आया कि इनके बारे में ये मिलता है कि दाइशों ने जो कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। और जाहिर सी बात है कि जब इनसे लोगों ने सवाल किया, ये बहुत जो है मेहनत करते थे, और ख़ास तौर से जब अय्याम में अज़ा आता था तो ये कहते थे कि हमें काम के लिए ऐसी जगह भेजा जाए कि लोग पहचान ना पाएँ, और दूसरी चीज़ जो है हमें सख्त से सख्त काम दिया जाए। अय्याम अज़ा में, मुहर्रम में सख्त से सख्त काम दिया जाए, यहाँ तक कि ये तन्हा जो है सख्त से सख्त काम करते थे। और लोग जो है कहते भी थे, है ना, मोहसिन से कहते थे कि तुम जो है इतना सख्त काम कर रहे हो, मसलन जो है इतना वज़न है और उसे जो है तुम उठा रहे हो। तो कहा कि नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, ये क्या है ना, यानी अय्याम अज़ा में जो हम खिदमत कर रहे हैं। तो कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, कोई सख्त काम नहीं है, जब तक कि हम इमाम हुसैन के नाम पे अपना गला ना कटा दे, है ना।
देखिए जिस तरीके से कहा था ना कि गला न कटा दे, और आखिरकार यही जो है मोहसिन हुजैजी हैं कि जो अय्याम अज़ा में जो है ऐसी जगह काम करते थे ताकि लोग पहचाने ना पाए और सख्त से सख्त काम करते थे। लेकिन दाइशों ने जब असीर किया और असीर करने के बाद जब ये कहा कि आप जो है तौहीन कीजिए इमाम हुसैन और शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की, तो लिहाजा हम छोड़ देंगे। कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन आखिरकार आप देखें कि किस तरीके से, किस बेदर्दी से उनकी गुज़ारिश होता। बहुत से अफराद जो है गए होंगे ईरान, तो ज़ियारत की होगी, गए होंगे फातिहा पढ़ने गुज़ारिश होता कि जो कुम में रखा जाए है ना, ताकि लाश गल जाए। लेकिन 3 माह रखने के बाद भी लाश उसी तरीके से सही और सालिम रही। यहाँ तक बाद जो है पाउडर वगैरह जो दवा वगैरह होती है उसने कहा कि डाला जाए ताकि लाश जो है गल जाए, लेकिन उसी तरीके से सही और सालिम जिस्म था। और बहरहाल मजबूर हुआ। बहरहाल उस ज़माने में वीडियो वगैरह बनाई गई और जो है लोगों ने देखा भी, तमाम चीज़ें थी। तो आखिरकार जब लाश ईरान में आ गई, जिस्म उसी तरीके से सही और सालिम, तशय्ये जनाजा किया गया, तो एक शख्स ने जो उनका दोस्त था ना, हुसैन हाजी दोस्त था, तो उनकी माँ से सवाल किया, कहा कि ये बताइए कि आपके बेटे ने कौन सा ऐसा अमल किया, कौन सा ऐसा अमल करता था कि जिसकी वजह से जिस्म सही और सालिम है उसी तरीके से। तो माँ ने कहा कि बेटा ये खुदा रसीद था, अल्लाह वाला बंदा था, मुत्तकी था, परहेजगार था, नेक था। तो उस शख्स ने कहा कि ये तो जितने भी है ना जांबाज थे है ना, जितने भी शहीद हुए है ना, सब जो है ऐसे ही थे, आखिर क्या वजह है। तो उसके बाद जो है उस शख्स ने ये कहा, 2-3 चीज़ें बयान की जो अहम चीज़ें ने बताया कि गुस्ल जुमा हमेशा करता, नमाज शब पढ़ता था, तमाम चीज़ें। उसके बाद जो अहम चीज़ बयान किया, कहा कि देखिए जब ज़ियारत आशूरा पढ़ा जाता था और जो रोते थे हम लोग तो अपने आंसुओं को अपने रुमाल से पोंछते थे, लेकिन ये शख्स जब इमाम हुसैन का जिक्र सुनता था तो रोता था और आंसू को अपनी हथेली पे मलता था और पूरे जिस्म पे मलता था, उस आंसुओं को अपने पूरे जिस्म में मलता था, और जिसकी वजह से जो है इसका जिस्म सही और सालिम है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में अगर इंसान रो रहा है तो उस आंसू की क्या अज़मत है। यहाँ तक कि ख़ुद जो है मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जो भी गम हुसैन पे रोएगा तो फिर जहन्नम की आग बुझ जाएगी, वो जन्नत में जाएगा। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, ये तमाम चीज़ें जो पैदा हुई वो जो है इश्क़ हुसैनी की वजह से है। और हर एक के दिल में जो भी इमाम हुसैन का चाहने वाला, हर एक के दिल में जो है ये हरारत मौजूद है, और ये हरारत जो है ठंडी कभी नहीं होगी। लिहाजा जो है ये जो अय्याम है, ये जो अय्याम अज़ा है, और जाहिर सी बात है कि ये जो हालात हैं, जो दौर है, उसी तरीके से हमें जो है इस अमल को, इस आज़ादारी को कि जो एक इबादत है, और इसे जो है इबादत तस्वुर करते हुए हमें अंजाम देना है। इसलिए ख़ुद जो है रवायत में भी है कि ख़ुद शहज़ादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं शामिल हाल हैं। लिहाजा परवरदिगार की बारगाह में ये दुआ है कि परवरदिगार जो भी परेशानियां हैं, ये रुकावटें हैं आज़ादारी के सिलसिले में, परवरदिगार उसे बरतरफ फरमा, और जो भी इस मरज़ में मुब्तला हैं, जो कोरोना वायरस है, परवरदिगार उन्हें शफ़ाए आजिल इनायत फरमा और इस मरज़ से हम सबको महफूज फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल मुरसलीन व शफ़ीइल मुज़निबीन नबीय्यिन व क़ाइदिल मुहज्जलीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि अला सय्यिदिल आलमीन वजद हुसैन मोहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मोहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मोहम्मद इब्न अली व अली इब्न मोहम्मद व हसन इब्न अली अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिब ज़मान मा यासर बिदियत ग़यान हाद अबनियत शिरक व निफाक अल्लाहुम्मा फल बना अल्लाह यामुर बिल अदल व इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशा वल मुनकर व बग़ी यअज़कुम लअल्लकुम तज़क्करून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। परवरदिगार सलाम कमाल नसीब फरमा। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के वास्ता जो मरीज़ हैं घर पे हैं या हॉस्पिटल में जहाँ कहीं भी हैं, परवरदिगार उन्हें शिफाए आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार हम सबको हकीकी आज़ादारों में शुमार फरमा। परवरदिगार जो वबा जो बीमारी है परवरदिगार उसे बरतरफ फरमा। परवरदिगार जो मरीज़ हैं इस वबा से परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता उन्हें शिफाए आजिल इनायत फरमा। करीम जो अला औलाद उसे औलाद नरीना इनायत फरमा। परवरदिगार जितने भी शियान हैदर करार हैं उनके जान व माल व इज़्ज़त व आबरू व ईमान की हिफाजत फरमा। दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम को वास्ता उलमाए हक़ की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमारे मकामात मुक़द्दस के तहफ़्फ़ुज़ फरमा। करीम हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें उनके आहान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।